नेक्स्ट मेथड है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए जेल-डाल मेथड, जेल-डाल मेथड, ठीक है, के साइलेंट होगा, जेल-डाल मेथड, साइंटिस्ट का नेम है। जेल-डाल मेथड में क्या होता है, देखो इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है, किसके साथ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट एज कैटलिस्ट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट भी होता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसमें ये जो नाइट्रोजन है पूरा का पूरा नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका पूरा का पूरा सेटअप एनसीईआरटी में गिवन है, वो देख लो। इसमें पूरा का पूरा नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम, नाइट्रोजन का आएगा यहाँ पे N, अमोनियम सल्फेट में, ठीक है, अमोनियम होगा 2 आएगा इधर SO4, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा नाइट्रोजन इसको हीट किया कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको हीट किया जाता है या पास किया जाता है NaOH बेस के साथ, ठीक है। तो बेस का क्या होगा, इस H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी और यहाँ से अमोनिया गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, जैसे H2SO4 को मैं कर देता हूँ +2 NaOH गिव्स Na2SO4 +2 H2O। अमोनिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्री हो जाएगा, ठीक है। अभी ये NH3 NH4+ मतलब क्या है, अमोनिया, ये है अपना अमोनिया किसके साथ कनेक्टेड है, H+ के साथ बॉन्डेड है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। इसलिए अमोनियम सल्फेट है। बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, H2SO4 को रिएक्ट कर देता हूँ तो अमोनिया क्या हो जाएगा, फ्री। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 NH3 + Na2SO4 प्लस क्या बन जाएगा, वाटर, 2 मोल NaOH यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये जो अमोनिया यहाँ पे रिलीज हुआ है, अमोनिया का नेचर क्या है, बेसिक नेचर है, अमोनिया अपना बेसिक है, तो इसकी रिएक्शन होती है एसिडिक H+ के साथ, ठीक है। यहाँ से अमोनिया गैस जो भी रिलीज हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको बेसिक नेचर है तो इसका जनरल रिएक्शन क्या होती है, अमोनिया गैस प्लस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है, ठीक है। एसिड में क्या होगा, H+, इससे क्या बन जाएगा, ये NH4+ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H+ के जितने मोल हैं उतने ही किसके मोल होंगे, अमोनिया के मोल होंगे। तो तुम्हें मेनली क्या फाइंड करना है, अमोनिया के साथ कितने मोल H+ रिएक्ट हुआ है। इसमें जैसे अभी H+ का ज़्यादा अमाउंट लूँ, मोर अमाउंट अगर है तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ H+ बच जाएगा। इसका अगर ज़्यादा अमाउंट है एसिड का, H+ के मोल्स फाइंड करो, इधर अगर ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, NH3 जैसे आ गया 3 मोल, H+ आ गए 5 मोल, ठीक है। तो कितने मोल H+ बच गया, 2 मोल H+ बच गया। तो उसको रिएक्ट किया जाता है फर्दर अल्कली के साथ या बेस के साथ उसको रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस बेस में क्या प्रेजेंट होगा, OH-। इसके भी तुम्हें क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- फाइंड करो। ये H+ अमोनिया के साथ भी रिएक्ट हो रहा है और OH- के साथ भी रिएक्ट होगा, ठीक है। जो भी बच जाएगा H+ वो किसके साथ रिएक्ट होगा, OH- के साथ। तो ये सब गिवन होगा, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया NH3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+। ये H+ इसके साथ भी रिएक्ट होगा, बचा हुआ H+ OH- के साथ भी रिएक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन में सब गिवन होगा, इनिशियली रिएक्ट किया, फिर जो बच गया है उसको इतना मोल OH- लगा, ये सब गिवन होगा, ठीक है। तो OH- के मोल्स प्लस अमोनिया के मोल इज इक्वल टू क्या कर दो, H+ के मोल्स। इससे सब क्वेश्चन तुम्हारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बाकी फार्मूलाज वगैरह काफ़ी टफ है, लेकिन लॉजिक इतना ही यूज़ होता है सब क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसमें जैसे अमोनिया का तुम अमाउंट फाइंड करोगे
तो इससे तुम नाइट्रोजन का भी मास फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अगर तुम्हें पता है तो नाइट्रोजन के मोल भी कितने होंगे, इतने ही होंगे। तो यहाँ से आ गए नाइट्रोजन के मोल, फिर नाइट्रोजन के मोल से इंटू करोगे 14, इतना आ जाएगा नाइट्रोजन का मास, जिससे तुम परसेंटेज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे क्लियरली गिवन होगा कि अमोनिया जो भी रिलीज हुआ है वो रिएक्ट होगा किसी एसिड के साथ, ठीक है। फिर बचा हुआ एसिड रिएक्ट हो रहा है किसी बेस के साथ, इसका अमाउंट तुम्हें पता होगा, एसिड का अमाउंट तुम्हें पता होगा, ठीक है। एसिड से फाइंड कर लो H+ और बेस से फाइंड कर लो OH-। इनकी रिएक्शन करो, जितना भी H+ बचा है वो किसके साथ रिएक्ट हुआ, अमोनिया के साथ। तो यहाँ से अमोनिया के मोल आ गए, अमोनिया के मोल से ही नाइट्रोजन के मोल और नाइट्रोजन का मास आ जाएगा, ठीक है। इसका एक लिमिटेशन भी है। इसका लिमिटेशन क्या है, ये मेथड उसी कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है जैसे सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होगा, लेकिन अगर नाइट्रो कंपाउंड आता है, लिमिटेशन है इसका, इस मेथड का। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। नाइट्रो कंपाउंड्स NO2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये मेथड यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। NO2 ग्रुप अमोनियम में कन्वर्ट नहीं होगा, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ज़िल्डाल मेथड यूज़ नहीं होगा, या फिर एजो ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ये ग्रुप एजो ग्रुप, फिर भी ये मेथड यूज़ नहीं करना है। या फिर नाइट्रोजन इन रिंग अगर है फिर भी ये मेथड यूज नहीं करना है। जैसे देखो पिरिडीन का एक एग्जांपल बहुत कॉमन है, इसमें पिरिडीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे पायरोल हो सकता है, या फिर यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन कर दूँ, रिंग में अगर नाइट्रोजन है तो ये मेथड यूज़ नहीं होगा, एजो ग्रुप के लिए नहीं यूज़ होगा एंड नाइट्रो ग्रुप के लिए नहीं यूज़ होगा। बाकी सब कंपाउंड में यूज़ हो सकता है। इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया है। तो ऑप्शन में तुम्हें नेम्स पता होने चाहिए या फिर स्ट्रक्चर गिवन होगा, उसमें ये चेक करना है। इन तीनों को छोड़ के बाकी के लिए ज़िल्डाल मेथड यूज़फुल है, इन तीनों के लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर कंपाउंड हैविंग नाइट्रो ग्रुप और एजो ग्रुप और इफ़ नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन रिंग। इन तीनों के लिए यूज़फुल नहीं है, बाकी सब कंपाउंड के लिए यूज़फुल है। एजो कंपाउंड्स मतलब इस लिंकेज को डाई एजो लिंकेज भी कहते हैं, ठीक है। तो डाई एजोनियम सॉल्ट्स आते हैं, जैसे कभी कभी ऐसे आता है N2+, तो ये डाई एजो सॉल्ट होता है, ठीक है। उसमें भी ये मेथड यूजफुल नहीं है, ठीक है। एजो कंपाउंड्स या इसको कहते हैं एजो लिंकेज। कंपाउंड के लिए डाई एजो कंपाउंड्स भी लिखा हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी ये इस लिंकेज को ही डाई एजो लिंकेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर लिंकेज आ रहा है तो वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा है। या फिर N2+ भी आता है, ये N होगा, इधर आएगा प्लस चार्ज, इसके लिए भी यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। डाई एजोनियम है ये, ठीक है। इसमें भी एजो लिंकेज आ रहा है तो ये मेथड यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। JEE मेंस 2016 का एक क्वेश्चन है, इसमें ज़िल्डाल मेथड का यूज़ किया है। क्या क्या दिया है, 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड was digested according to ज़िल्डाल मेथड। 1.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया है, was digested according to ज़िल्डाल मेथड and the ammonia evolved was absorbed in, अमोनिया जो इवॉल्व हुआ है was absorbed in दिया है, absorbed in 60 ml of M/10 H2SO4 solution। 60 ml of M/10 H2SO4 सोल्यूशन में इसको क्या किया है, एब्जॉर्ब कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर 20 ml ऑफ M/10 NaOH सोल्यूशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन। जो एक्सेस है, द एक्सेस एसिड रिक्वायर 20 ml ऑफ M/10 NaOH सोल्यूशन, ठीक है। 20 ml of M/10 NaOH solution for neutralization. The percentage of nitrogen in compound is, percentage of nitrogen तुम्हें find करना है कंपाउंड में कितना होगा। 1.4 ग्राम of organic compound was digested according to ज़िल्डाल method and ammonia gas evolved
was absorbed in 60 ml m by 10 H2SO4 solution. The excess of sulfuric acid require 20 ml of m by 10 NaOH solution for neutralization. The percentage of nitrogen in compound is, हाँ m by 10 मतलब मोलैरिटी कितनी है, 1 by 10 है, 0.1 है मोलैरिटी, ठीक है। कैसे करोगे फाइंड, अमोनिया का अमाउंट फाइंड करो। ये एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे H2SO4 के मोल कितने आएंगे, MV 6 आ गए, 6 मिलीमोल आया H2SO4, तो 12 मिलीमोल क्या होगा, H प्लस। नेक्स्ट NaOH के मोल्स कितने हैं, 20 बाई 10, 2 मिलीमोल है। 2 मिलीमोल क्या आ रहा है अपने पास, NaOH, तो OH माइनस के मोल्स कितने आ गए इधर, 2 मिलीमोल। तो यहाँ पे एक्सेस कितना था, ये 2 मिलीमोल H प्लस एक्सेस था, तो यहाँ पे रिएक्ट कितना हुआ, अमोनिया के साथ कितना रिएक्ट हुआ, NH3 के साथ कितना रिएक्ट हुआ, 10 मिलीमोल H प्लस रिएक्ट हुआ, 2 मिलीमोल इधर यूज हुआ है, 10 मिलीमोल H प्लस यूज हो गया, इधर आ गए 10 मिलीमोल। अमोनिया का मास कितना होगा, अमोनिया के मोल्स कितने होंगे, 10 मिलीमोल। यहाँ पे आ गया 10 मिलीमोल अमोनिया, उसका नाइट्रोजन के मिलीमोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 10 मिलीमोल, मास कितना आएगा 140 मिलीग्राम, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 140 मिलीग्राम आ गया। परसेंटेज कितना आएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन 140 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.4 ग्राम या 1400 मिलीग्राम इंटू कर दो 100, तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। क्लियर है। OH माइनस के मोल्स, H प्लस के मोल्स, इधर OH माइनस के सब्ट्रैक्ट करोगे, H प्लस के मोल्स वही अमोनिया के मोल, ठीक है। अमोनिया के मोल से उसका मास फाइंड किया नाइट्रोजन का, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। फॉलोइंग Geldahl's मेथड 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज्ड अमोनिया, 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिलीज्ड अमोनिया दैट न्यूट्रलाइज्ड 10 ml 2 मोलर H2SO4, दैट न्यूट्रलाइज्ड 10 ml। जेई मेन 2024 में क्वेश्चन आया है। 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे अमोनिया रिलीज हुआ है, जो न्यूट्रलाइज कर रहा है, दैट न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड इज %। 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमोनिया रिलीज हुआ है जो न्यूट्रलाइज कर रहा है 10 ml 2 मोलर H2SO4, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड, या ऐसे लिखा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड इज %। क्या आएगा आंसर, इसमें तो बैक टाइट्रेशन भी यूज नहीं हुआ है, डायरेक्टली अमोनिया का अमाउंट डायरेक्ट आ जाएगा इससे। H प्लस के मोल्स कितने हैं, 10 ml इंटू 2 मोलर कितना है, H2SO4 के 20 मिलीमोल, तो H प्लस के कितने होंगे, 40 मिलीमोल H प्लस है, तो अमोनिया भी कितना होगा, 40 मिलीमोल। नाइट्रोजन भी कितना आएगा, 40 मिलीमोल। तो अपने पास नाइट्रोजन का मास कितना होगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन 40 मिलीमोल अपने पास आ गया नाइट्रोजन, ठीक है। अमोनिया भी 40 मिलीमोल, तो नाइट्रोजन भी 40 मिलीमोल। 40 मिलीमोल का मास आएगा 40 इंटू 14 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय, ये नाइट्रोजन का मास आ गया, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलीग्राम में लेता हूँ तो कितना आएगा 1000 मिलीग्राम इंटू आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा ये 56% आंसर आ जाएगा। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, while estimating the nitrogen present in an organic compound by Geldahl's method, the ammonia evolved from 0.25 gram of organic compound neutralize 2.5 ml of 2 molar H2SO4. The percentage of nitrogen present in organic compound is,
0.25 ग्राम of organic compound neutralize ammonia evolved from 0.25 gram of compound neutralized to 0.5 ml of 2 molar H2SO4. The percentage of nitrogen present in organic compound is, कितना आ रहा है आंसर? बैक टाइट्रेशन भी नहीं है इसमें। कितना आ रहा है? H2SO4 के मोल आ गए अपने पास 5 मिलीमोल, तो H प्लस के मोल आ गए 10 मिलीमोल, तो अमोनिया भी कितना होगा? 10 मिलीमोल अमोनिया होगा। अमोनिया अगर 10 मिलीमोल है तो मास ऑफ नाइट्रोजन 10 मिलीमोल अमोनिया, तो 10 मिलीमोल नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? परसेंटेज नाइट्रोजन कर देता हूँ। 10 मिलीमोल में आएगा 14 इंटू 10 140 मिलीग्राम, इतना आ गया अपना नाइट्रोजन का मास, डिवाइडेड बाय इधर कितना आएगा? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 250 मिलीग्राम इंटू आ जाएगा 100। ठीक है, तो इधर से ये कैंसिल आउट करता हूँ, या फिर ये कैंसिल आउट अगर करूँ मैं तो इधर आ जाएगा 14 इंटू 4, कितना आ जाएगा आंसर इसका? इसका भी आंसर 56% ही आएगा। ठीक है।